प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है जिस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है औजार, जीवाश्म एवं अवशेष। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 4 भागों में। प्रागैतिहासिक काल का पहला चरण कौन सा है? इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार किससे बना होता था? इसका सही आंसर है पत्थर। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है शिकार और भोजन संग्रह। पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? सही आंसर है गुफाओं और चट्टानों की शरण में। पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है उत्तर पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर है शिकार एवं कंदमूल एकत्र करके। पूरा पाषाण काल का प्रमुख हथियार क्या था? सही आंसर है हस्त कुठार। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैलाश्रय एवं शैल चित्र के लिए। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण कहाँ मिला था? इसका सही आंसर है पल्लवरम में। पल्लवरम किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सोहन संस्कृति किस नदी से संबंधित है? सही आंसर है सोहन नदी। सोहन घाटी वर्तमान में किस देश में है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। नर्मदा घाटी किस काल के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है पूरा पाषाण काल। बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। हुणसगीपुरा स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक। अत्तियम पक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार का जीवन जीता था? खानाबदोश। पूरा पाषाण काल में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? इसका सही आंसर है पशुओं की खाल से। पूरा पाषाण काल में परिवार की व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक। पूरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान था या नहीं? नहीं था। पूरा पाषाण काल में पशुपालन का ज्ञान था? इसका सही आंसर है नहीं था। पूरा पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे? इसका सही आंसर है नहीं। पूरा पाषाण काल में पहिए का ज्ञान था? नहीं। पूरा पाषाण काल में स्थायी आवास थे? नहीं। पूरा पाषाण काल के लोग
किस प्रकार के भोजन पर निर्भर थे? इसका सही आंसर है प्राकृतिक भोजन। पूरा पाषाण काल में जीवन का आधार क्या था? प्रकृति। पूरा पाषाण काल के औजारों को किस तकनीक से बनाया जाता था? पत्थर को तोड़कर। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जीवित रहना। भारत का सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र स्थल कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर है 2003 में। पूरा पाषाण काल में धार्मिक विश्वासों के प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? इसका सही आंसर है वन संसाधन पर। पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या माना जाता है? सही आंसर है आग की खोज। पूरा पाषाण काल में मानव किन जानवरों का शिकार करता था? इसका सही आंसर है पशुओं, जंगली पशुओं का। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति के प्रमुख साक्ष्य किस प्रकार के हैं? सही आंसर है पत्थर के औजार। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा है? इसका सही आंसर है पुरातत्व विज्ञान। प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण कौन सा है? इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? सही आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही आंसर है मास्कोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है संक्रमण काल। मध्य पाषाण काल का समय लगभग क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सही आंसर है लघु पाषाण औजारों का उपयोग। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के औजार क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ सामान्यतः कितने आकार के होते हैं? इसका सही आंसर है 1 से 5 सेंटीमीटर। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है शिकार एवं भोजन संग्रह। मध्य पाषाण काल में किस नए व्यवसाय का विकास हुआ? सही आंसर है प्रारंभिक पशुपालन। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? सही आंसर है कुत्ता। मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार के जीवन की ओर बढ़ने लगा? इसका सही आंसर है अर्ध स्थायी जीवन। मध्य पाषाण काल में भोजन के लिए क्या का उपयोग किया जाता था? सही आंसर है शिकार, मछली पकड़ना और फल संग्रह। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सही आंसर है अनेक पुरा स्थलों से। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का उपयोग किस लिए किया जाता था? सही आंसर है शिकारों के लिए। मध्य पाषाण काल में कौन सा हथियार अधिक प्रचलित हुआ? सही आंसर है तीर कमान। मध्य पाषाण काल में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता था? सही आंसर है कब्र बनाकर। मध्य पाषाण काल में कब्रों के साथ क्या रखा जाता था? उपयोगी वस्तुएं।
इससे किस बात का संकेत मिलता है? परलोक में विश्वास। मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरास्थलों में से एक कौन सा है? सही आंसर है बागौर। बागौर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। बागौर किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी। बागौर की खुदाई किसने की थी? सही आंसर है वी.एन. मिश्र। मध्य पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल लंघनाज किस राज्य में है? गुजरात। आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सराय नाहर राय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। महदहा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। दमदमा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। चोपनी मांडव किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। चोपनी मांडव किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन नदी। मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के घर बनाने लगे? सही आंसर है झोपड़ियां। मध्य पाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? शैल चित्र कला। भीमबेटका के अधिकांश शैल चित्र किस काल से संबंधित हैं? सही आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कौन सा रंग अधिक प्रयोग किया गया? लाल गेरू। शैल चित्रों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया? शिकार एवं नृत्य। मध्य पाषाण काल में कृषि का स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक। मध्य पाषाण काल में कौन सा आर्थिक परिवर्तन दिखाई देता है? भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर। मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस धातु से परिचित था? किसी भी धातु से परिचित नहीं था। मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग व्यापक था? नहीं। मध्य पाषाण काल में जनसंख्या का स्वरूप कैसा था? सही आंसर है छोटे समूहों में। मध्य पाषाण काल में जल स्रोतों के पास बसने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी? सही आंसर है भोजन और पानी की उपलब्धता के कारण। मध्य पाषाण काल में जीवन पहले की अपेक्षा कैसा हुआ? अधिक संगठित। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार अधिक प्रभावी थे? नुकीले एवं छोटे पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल में हड्डी के औजारों का उपयोग होता था? हाँ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार का भोजन भी खाने लगा? मछली। मध्य पाषाण काल की संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल किस दो कालों के बीच का संक्रमण काल है? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में स्थायी कृषि विकसित हो चुकी थी? नहीं। मध्य पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या माना जाता है? पशुपालन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार किस पदार्थ से बनाए जाते थे? पत्थर। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख पहचान चिन्ह क्या है? सही आंसर है माइक्रोलिथिक अर्थात लघु पाषाण औजार। आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।